आज मैंने छावा मूवी देखी और छावा मूवी को देखने के बाद मुझे अपनी एक पुरानी थ्योरी याद आई। मेरी प्लस चैटाई की, अगर तुम चैटाई की कोई पुरानी वीडियो बजाओगे उस पर उसने वीडियो डाली कि योर एंसेस्टर्स आर वॉरियर, और वो पहले भी इस बारे में बात कर चुका है। और मैं भी इसके बारे में सोचता था, बट मुझे लगा नहीं था कि हम इससे कोई ऐसी थ्योरी बना सकते हैं। और मैं तुम्हें आज एंसेस्टर थ्योरी के बारे में बताने वाला हूँ कि एंसेस्टर थ्योरी क्या कहती है। इससे काफी अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो समझ जाएगा कि तुम्हारी लाइफ में तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो। मान लो कभी तुम किसी सिचुएशन में खड़े हो, तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मान लो किसी लड़की से बात करनी है या फिर जिम में वेट उठाना है, कुछ भी करना है, और तुम्हें लग रहा है भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बट अगर तुम इस थ्योरी को अपने दिमाग में रखोगे ना, प्लीज ट्राई तो करोगे उसको करने का। ऐसा पहले ही पीछे हट जाओगे, चलो नहीं करना है, ये नहीं डर लग रहा है, नहीं करना, उसे ट्राई करोगे तो। देखो आज हमारी जो लाइफ है वो किस तरीके से है। हम सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, मम्मी घर पे खाना देती है, पापा कमाते हैं, हम बुट्ठी मारते हैं, हम पॉर्न देखते हैं, हम ये सब गंदी जिंदगी जी रहे हैं, सबसे खराब चीजें कर रहे हैं। बट तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 15, 16, 19, 20, 21, 22। इसी उम्र में हमारे एंसेस्टर्स लोग, हमारे पूर्वज लोग, मराठे, गुप्ता, मौर्यंस क्या कर रहे थे? वो लड़ रहे थे। दे आर वॉरियर्स। तुम्हारी तरह दिशा पटानी की या फिर अनन्या पांडे की ऐसे नहीं देख रहे होते थे। उनको पता होता था कि भाई सामने से जो दूसरा इन्वेडर है, दुश्मन है, हमला करने वाला है हमारे राज्य पे, हमें बचाना है। तलवारबाजी, भालाबाजी या फिर तीर कमान, तुम सब कुछ ले लो। जब भी किसी राजा के घर में कोई लड़का पैदा होता था, कोई बच्चा पैदा होता था, उसे कह दिया जाता था कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर स्टेट, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर कंट्री। बचपन से ही उसको उस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी, उस तरीके से उसके दिमाग में घुसा दी जाती थी। और उसका पर्पस बन जाता था कि हाँ भाई ये राज्य मेरा है, मुझे इसे बचाना है, मुझे राजगद्दी बैठना है। कंपटीशन, हाई टेस्टोस्टेरोन वाली चीजें हो रही हैं। और आज के टाइम में क्या हो रहा है? लाइक हम स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में क्या हो रहा है? मैं कोई बुरा नहीं कह रहा उस चीज को, बट समझो कोई सेंस ऑफ चीज की मॉर्निंग में जो होता है, वो जो खड़े कर लेते हैं सबको, और वो जो भी बकचोदी होती है, लाइक ऐसी चीजें हो रही हैं। तुमने पीटी देखी होगी भाई स्कूल में कैसे होती है। सीटी हो जाते हैं, हाथ ऊपर, हाथ साइड में, हाथ नीचे, थोड़ा सा हिल लिए, थोड़ी अपनी डूंगे में टिका दी। ये एक बार मेरे दिमाग में चीजें घुसाओ कि पहले के टाइम में 16-17 साल के लड़के क्या कर रहे थे, अब के टाइम में क्या कर रहे हैं। चलो वो तो अब सिस्टम ऐसा हो चुका है, बट तुम कैसे हो चुके हो वो भी देखो। उस टाइम पे 12-13 साल के लड़के तलवार से खेल रहे होते थे, और अभी 12-13 साल के लड़के क्या कर रहे हैं? 15-16 साल के लड़के क्या कर रहे हैं? अपना हिला रहे हैं, अपनी फेवरेट पॉर्न सर्च कर रहे हैं, अपनी किसी फेवरेट एक्ट्रेस को, दिशा पटानी को, या फिर कोई भी अनन्या पांडे की एस देख रहे हैं, उसकी बूफ्स देख रहे हैं। मैंने छावा मूवी देखी, उसमें औरंगजेब कहता है कि इस 24 साल के लड़के ने हमारे पूरे अंपायर को हिला दिया। लाइक एग्जैक्टली मुझे डायलॉग नहीं याद, बट ऐसा कुछ था। अब तुम देखो भाई, 24 साल का लड़का, छत्रपति संभाजी महाराज, उनको अगर मैं कहूँ तो अनगिनत यातनाएं दी गई, उनकी आंखें निकाल दी गई, नाखून उखाड़ दी गई, बहुत सारी चीजें तो मूवी में दिखाई नहीं गई। कुछ लोग कह रहे हैं हिस्टोरिकली करेक्ट है, कुछ लोग कह रहे नहीं है, जो भी है, बट यातनाएं दी गई 24 साल के लड़के को। उस उम्र में तुम विजन देखो। और एक राजा की बात नहीं कर रहा मैं, इससे पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर जितने भी राजा हुए हैं इंडिया में, या फिर इंडिया के दूसरे राजा भी ले लो भाई, वो भी लड़ते थे, वॉरियर्स होते थे। यहाँ पे चलो 24 साल के लड़के की बात हो रही है। अब तुम लोगों के भाई 24 साल के, मैं तो 20 साल का हूँ भाई। 24 साल की बात नहीं है यहाँ पर, 14, 15, 16, 17, पता नहीं कितने साल के लड़के जाते थे। और वो 24 साल के तो वो है ना, 9 साल से वो लड़ाई चल रही थी। कब शुरू की? 15-16 साल की उम्र में। जो भी है, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे ही पूर्वज, तुम्हारा ही खून क्या कर रहा था आज से 400-500 साल पहले, या फिर 1000, 2000, 3000 साल पहले। एंड वट यू आर डूइंग, यू आर मास्टरबेटिंग, लिटरली पॉर्न देखे हिला रहे हो तुम अपना। अब मैं तुम्हें थ्योरी समझाता हूँ क्या एंसेस्टर थ्योरी क्या कहती है। तुम्हारे पूर्वज अगर इतना सब कुछ कर सकते हैं, लाइक इतने बड़े अंपायर खड़े कर सकते हैं, अपने देश के लिए मर मिट सकते हैं, और तुम क्या एक पॉर्न देखना नहीं छोड़ सकते हैं? क्या तुम ये मुट्ठी मारना नहीं छोड़ सकते हैं? क्या तुम किसी लड़की से बात नहीं कर सकते? क्या मैं बस इतना नहीं कर सकता कि ऐसा चैनल बना दो जिससे मेरे को 4 पैसा आ जाए? क्या मैं रोज जिम नहीं जा सकता? क्या मैं रोज वर्कआउट नहीं कर सकता?
क्या मैं इतनी छोटी सी चीज नहीं कर सकता? इतनी छोटी सी चीज, मैं भी हूं ना 20 साल का, क्या मैं इतनी छोटी चीज नहीं कर सकता? अगर 14-15 साल का लड़का लड़ सकता है लड़ाई में जाके, कोई जंग लड़ सकता है और मर सकता है वहां पर, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकता है, तो वह 20 साल का लड़का इतना नहीं कर सकता? तुम सोचो तुम कितने साल के हो? तुम 15, 16, 20, 21 कितने साल के हो? क्या तुम अपने छोटे मोटे टास्क पूरे नहीं कर सकते? अगली बार जब तुम कुछ भी ऐसा टास्क करोगे, फॉर एग्जाम्पल आज मैं डेडलिफ्ट लगा रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई ये वेट नहीं उठेगा, ज़्यादा वेट है, नहीं उठाना, मन नहीं कर रहा, बस उठा लिया ना, थोड़ा उठा लिया, क्या फर्क पड़ता है? बट उसी टाइम में मेरे ये चीज़ दिमाग में आई एंड मैंने कहा ट्राई करते हैं। ट्राई किया, फेल हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा ट्राई करूंगा, दोबारा फेल हो गया, कोई बात नहीं, ट्राई। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने क्या किया है उसको सोचो और ट्राई करो, भले कुछ भी हो। अगर तुम हार गए ना, मान लो तुम लड़की से ही बात करने चले गए, लड़की के टॉपिक उठा लेते हैं, लड़की से ही बात करने, लड़की ने कह दिया भाई तू दुनिया का चूतिया आदमी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम ट्राई किया ना, ट्राई किया ना तुमने, क्या फेल हो गए तो क्या, अगर मना कर दिए तो याद करो अपने पूर्वजों को, ये तो लिटरली भाई छाती से तलवार गई है, उनके तो सर कटे हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम लड़की से रिजेक्ट हुए हो, तुमने थोड़ी सी गलत चीजें करती अपनी लाइफ में और तुम उसको लेकर डिप्रेस बैठे हो, पेरेंट्स ने ट्रॉमा दे दिया, मैं समझ रहा ट्रॉमा दे ही दोगे तुम्हें, बट क्या तुम उस चीज को लेकर डिप्रेस बैठे रहोगे? क्या तुम उस चीज को अपनी गांड में लेकर बैठे रहोगे? क्या तुम अपनी मोबाइल में ये रील्स लाते रहोगे? एक चीज सोचो, 2 कैमरा है, एक तुम्हारे किसी एंसेस्टर के ऊपर है, आज से 400-500 साल पहले जाओ, एक तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे सेम एंसेस्टर 17-18 साल के उन्होंने क्या करा था? लड़ाई में लड़ रहा है, तलवारें चल रही हैं, खून निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और तुम अपनी रजाई में बैठे हो, तुम्हारा एक हाथ कच्चे में है, एक हाथ मोबाइल है, तुमने पॉर्न वेबसाइट खोल रखी है, तुम अपने लड़के को धीरे धीरे हिला रहे हो, उसको एजिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तुम्हारा छूट गया है, बाद में तुम अपना वो गिल्ला कच्चा जहाँ पे तुमने निकला हुआ है वो अंदर जाके फेंकते हो, कच्चा चेंज करते हो और सो जाते हो। इस चीज को सोचो और थोड़ी सी गंदी सी भाई अपने आप को शर्म करो कि बैंड के लोड़ा मैं क्या आदमी हूँ, कि मैं क्या चूतिया आदमी हूँ, शर्म करो थोड़ी सी नहीं, इतनी सी शर्म कर लो और सोचो कि भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। दिस इज ऑल एंसेस्टर थ्योरी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। थोड़ा सा इमोशन हो गया इस वीडियो में मेरा ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, तो मैं समझ आई हुई चीज़, क्योंकि जब मैं अच्छे से बोलूँगा तो मैं फिर समझ आएगा। अगर मैं फिर स्क्रिप्ट पर बोलूँगा ना कि हाँ ChatGPT से लिखा ली और वहाँ से बोल रहा हूँ, जो ऐसी रो वीडियो बनती है ना, जो ऐसी वीडियो बनती है वही मुझे लगता है तुम्हारे दिल को छुएगी। दैट्स ऑल, अपना प्लीज ध्यान रखो, बाय बाय।